तो ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आने वाले दिन की तैयारी कैसे करें। जैसे अभी नेक्स्ट जो भी डे हम प्लान करेंगे ट्रेड का, जैसे अभी मंडे से जो भी ट्रेड होगी, उसके लिए अभी से हम प्लान कैसे करें कि क्या ये वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ रह सकता है। ये सारी चीज़ें हम मार्केट में, देखो मार्केट पूरा कैलकुलेशंस का गेम है, आपको करना आना चाहिए। आप इसे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करो। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ये पोर्शन क्या चल रहा है समझो पहले। ये घटते क्रम में, बढ़ते क्रम। अब आप इतना तो जानते हो कि यहाँ जाके मार्केट सिकुड़ा है और यहाँ से वेव बढ़ने लग गया। ये बढ़ने वाली वेव को हम क्या बोलेंगे, प्लस। कैलकुलेशन में माइनस प्लस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस प्लस इक्वेशन को देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ से ये एरिया बढ़ा है, जैसे आज लगाया था ब्रेकआउट प्रोटेक्शन। ऐसे ही नीचे की साइड में भी आप देखोगे तो ये एरिया बढ़ रहा है। इन एरिया से आप लोगे तो ये कैलकुलेशन, ये इससे क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट अपने आप को फैलाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फैलाव में प्लस में जाती हुई इक्वेशन हमेशा इक्वल में ख़त्म हो जाती है। अब वो इक्वल की पोजीशन यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, वही चीज़ हमें पानी होती है। उस चीज़ को फाइंड आउट करना ही प्राइस एक्शन है। मैं जैसा प्राइस एक्शन को समझता हूँ, मेरा मतलब होता है कि या तो देखो माइनस प्लस में आ गया, ये मान लो कि यहाँ इक्वल हुआ होगा पीछे कहीं मार्केट, तो फिर ये माइनस में गया है, देखो ये माइनस में गया है। माइनस से यहाँ से वापस प्लस में जाना स्टार्ट हुआ और इक्वल में ख़त्म हो जाएगा। अब ये इक्वल इससे भी हो सकता है, पीछे से भी होता है, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये वाला पोजीशन टॉप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से ये पॉइंट हम ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, इसको हम आगे की साइड एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये प्लेस, क्या मुझे ये प्लेस इंपॉर्टेंस दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। अब मुझे ये प्लेस कोई ना कोई नियर बाई एक प्लेस तो दे रहा है, लेकिन ये वैल्यू क्या मैं राइट मानूं रॉन्ग मानूं, क्योंकि ये चैनल क्या पता सही नहीं हो। क्या पता मैं ये पॉइंट लेके गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, क्या पता चलता है। वैसे तो देखने में मार्केट का स्विंग यहीं से पलटा है, तो पॉइंट यही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम फोर्थ पॉइंट निकालते हैं। बट इसका जो मिडल पोर्शन होता है ना, वो भी एक्यूरेट होना जरूरी होता है। जैसे मानो यहाँ से थोड़ा बहुत कट रहा है, चलो ये प्लेस ओके कर रहा है, ये प्लेस ओके कर रहा है, तो ओके मानते हैं। यहाँ थोड़ा कट रहा है तो ये इक्वेशन इक्वल हुई है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ थोड़ा गैप रह गया, ये और आ जाता तो ये ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे भी गैप आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा कट रहा है। तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए पीछे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ 19-20 है। ये चीज़ ठीक है, मैं इस पे पूरा विश्वास करूँ तो ये वाला भी तो सिचुएशन ले सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस चैनल का ये पार्ट मैं इससे मैच करता हूँ, तो मैक्सिमम ट्रेंड लाइन से मैच कर रहा है। अब मैं इस कैलकुलेशंस को देखूंगा तो यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ आ रहा है, ये कैलकुलेशन मैच कर गई, ये भी ठीक है। ऐसा करके देख लेंगे, तो हमें इसे पीछे की साइड भी ले जाना पड़ेगा। जो ये वेव है ना, जो ये ऊपर का अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमें इसे कंफर्मेशन करनी होगी। तो अब हम वो कंफर्म करते हैं, ये करते करते आपका मंडे का प्लान भी तैयार हो ही जाना है। जहाँ तक भी देखो, ये प्लान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट मुझे अभी भी इसमें उग चूक आ रही है इस कैलकुलेशंस में। क्योंकि मार्केट का मेन पॉइंट तो ये था, जो गिरावट यहाँ दी थी, ये छूट रहा है, ये पकड़ नहीं रहा है। ये पॉइंट पकड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। बट इधर से ये एक्स्ट्रा बाहर निकलने लग गया, इधर से ज़्यादा बाहर निकलने लग गया, इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया। चलो हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले देखो, इससे पहले तो मार्केट ऊपर था, तो लगभग एक स्ट्रक्चर को पकड़ो पहले। तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, और ये ऊपर बढ़ता हुआ है। तो इसका मेन पॉइंट ये है, ये है, ये है। तो हम इन्हीं पॉइंटों को मिलाते हैं। पहले एक काम करते हैं, देखो वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस को फिट किया जाएगा, आप देखते जाओ। पॉइंट जहाँ सही बैठेंगे वो ही लिया जाएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को लेता हूँ, क्योंकि पहले वो बने हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशंस को सही बैठाया जाए, ये पॉइंट लूँ, ओके, ये पॉइंट,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी ठीक हो रहे हैं। कैलकुलेशन को कंफर्म प्रॉपर बनाने के लिए मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट ठीक आ रहा है, ये पॉइंट ठीक आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट भी ठीक है, लगभग ये ठीक है। ये नीचे ये पेंडिंग आ रहा, तो ये पेंडिंग का रीजन निकालना होगा और एक्यूरेट करना होगा। मुझे चेक करना होगा इसे। मैं बैक साइड में लेके जाता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है अभी इसमें, कम करना होगा थोड़ा पोर्शन हमें। वहाँ कंफर्म होना ज़रूरी है। अगर हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं और एग्जैक्ट नहीं आ रहा है एंगल, ये लेते हैं, ये टॉप एंगल लेते हैं, ये एंगल छूटता है और ये एंगल्स बिगड़ नहीं रहे हैं। गलत हो रहा है। मुझे ये मैच करना ज़रूरी है, ये भी मैच करना ज़रूरी है। 19 20 कुछ भी हो, मुझे ये है यहाँ से ये मैच करना ज़रूरी है। ये पॉइंट आ गए हैं, ये पॉइंट आ गए हैं। अब मिला के कुल मिला के ठीक है पोर्शंस। एक सेकेंड, बट यहाँ से ये मैच नहीं होगा। हाँ, हो गया हो गया हो गया। मैं देख रहा था ये मैच नहीं हो रहा, चलो ठीक है। मेरे को जो पॉइंट चाहिए था वो आ गया, ये कैलकुलेशंस में ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। ये दोनों पॉइंट यहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये पॉइंट मैच हो गया, ये पॉइंट मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गए हैं। ये पॉइंट मैच हो गए हैं, ये पॉइंट मैच हो गया है, ये पॉइंट मैच हो गया। ये कैलकुलेशन हल्की रह रही है, वो मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे भी कैलकुलेशन रही है। तो इक्वल करेगा मार्केट अपने आप में, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चैनल सही है, तो हमने चैनल लगाया है। और भी चैनल को कंफर्मेशन करें क्या? ये मार्केट कैलकुलेशन का नहीं है, इसमें कंफर्म तो नहीं हो सकता, बट और बहुत सारे पार्ट है हमारे पास करने के लिए। स्टिल हमारे पास चैनल हो गए। इससे वैल्यू आ जाती है कि नीचे के आगे आने वाली वैल्यू क्या रहेगी। अभी हम ये ऊपर वाला हटा देते हैं, इस चैनल की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही चैनल रखते हैं, थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन में ना भारीपन कम जचता है। मुझे कम जचता है यहाँ से। इसका लेवल भी मैं थोड़ा हल्का कर देता हूँ, मुझे मिडल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हल्का कर देते हैं। तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन आ गई, चलो ये तो लगा लगा रहने देते हैं। अब हमारा ये कहता है कि कैलकुलेशन से ना ये इक्वल यहाँ प्लेस पे होगी। अब ये पॉइंट भी मुझे नहीं छोड़ना, रेंडमली ये पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, फिफ्थ चैनल लेता हूँ। फिफ्थ चैनल एक रेंज देता है, देखो, सेलिंग और बाइंग की एक रेंज देता है। ये पॉइंट लेता हूँ ऊपर टॉप, और ये पॉइंट लेता हूँ। मुझे कैलकुलेशन इसके आसपास चाहिए, तो वो तो आ रही है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं एक बार। इसी रेंज में अपने को कैलकुलेशन चाहिए, रेंज तो सही है, मतलब यहाँ से भी आ जाएगी, वहाँ से भी आ जाएगी। अब हम 30 का सहारा लेते हैं, तो देखो ये टॉप लूँगा तो इसके ऊपर ये वाला टॉप है, सबसे ज़्यादा टॉप है, और बॉटम ये लगा दिया। तो 30 हमारे लिए एक लेवल निकाल के ला रहा है ये। ठीक है, मुझे एक रेंज निकालनी है ट्रेडिंग के लिए। प्रीवियस पर्दे के पीछे का ये वेव है, ये वेव आ चुका है, तो ये काम नहीं आएगा, तो स्टिल ये है, मुझे यहाँ से लेना चाहिए। तो ये है मेन वेव का पॉइंट, क्योंकि इससे पूरा मार्केट गिरा था। तो यहाँ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, और यहाँ पे भी आ रही है। और इसी प्लेस के आसपास मुझे ये वैल्यू मिल रही है, चलो ये वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 30, फीवो हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी कुछ रह गया है। फिबो 30 हो गया, और वेव का भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी वैल्यू चलो मैं एक बॉक्स थ्योरी से और कंफर्म करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ रह गया और चीज़ें भी हमें देखनी है। तो वेव क्या थी मेन? एक तो ये वेव थी, ये तो बहुत छोटी वेव है। अप्रोक्सीमेट ये वाली वेव लेते हैं जहाँ से मार्केट ने यहाँ के ये एक ही लेवल है लगभग। ठीक है, इधर से गिरावट आई थी, ये गिरावट हम ले लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
इसी को कॉपी करके मैंने पेस्ट करके, सेम कैलकुलेशन है। चेक करते हैं अभी, क्योंकि देखो अगर मैं देखूं, जो एक अच्छी वेव की गिरावट है लगभग एक ही प्लेस है, ये गिरावट है, और एक ये गिरावट है, ये दोनों एक ही प्लेस है। तो लगभग अभी गिरावट आ रही है वो ये आ रही है, तो मुझे इससे आगे की बॉक्स में मर्जिंग मिल जाएगी। देखो मैं ये ना थ्योरी क्यों लगा रहा हूँ, कहाँ से लगा रहा हूँ, ये होती है इक्वेशन के पूरा प्लस का पार्ट होना। जैसे यहाँ से भी प्लस होता गया मार्केट, यहाँ देखो ये प्लस हुआ, और यहाँ से माइनस होने लग गया, माइनस होने के बाद अगेन एक्सटेंड किया, देखो यहाँ से ये एक्सटेंड किया, तो ये प्लस का एक्सट्रीम है, ये प्लस का एक्सट्रीम बनेगा, ये प्लस का एक्सट्रीम बन रहा है, तो यहाँ से मैंने बॉक्स लिया। सेकंड में इसको यहाँ मर्ज करके देखूंगा, और थर्ड के लिए मैं ले जाऊंगा। तो हाँ ठीक है, 19-20 है चलेगा। अभी इसी बॉक्स को हम उठा के आगे रख देते हैं ये प्लेस पे। ओके, तो ये प्लेस भी हमारा यही प्लेस दे रहा है। तो लगभग हमारे लिए आने वाले समय में प्राइज एक्शंस वैल्यू इस प्लेस पे अट्रैक्शन मांग रही है। अब ये प्लेस क्या है, मुझे इसकी वैल्यू जाननी है। ये है 49,600 के आसपास का प्लेस। चार्ट देखते हैं दूसरा वाला, ये डेली के चार्ट में जा रहा हूँ। 49,600, देखो सारे ये प्राइज एक्शन के एंगल से बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके और भी हैं हमारे पास निकालने के लिए। 49,600 का लेवल, ठीक है, ये बहुत अच्छा लेवल है। रीजन है इसके लेवल का अच्छा होने का, क्योंकि यहाँ की क्लोजिंग और यहाँ की ओपनिंग ये इसी लेवल पे आ रही है। ये ये बहुत अच्छा है, ये पूरा लेवल मैच करने से पहले का ये अच्छा लेवल है, उसके बाद में आएगा तो। और यहाँ से पूरा मार्केट पलट सकता है, क्योंकि ये एंगल ऐसे भी मैच कर जाएंगे। तो अभी मुझे देखना है, यहाँ से भी कंफर्मेशन हो गई, इसका 30% हमने लगा रखा है, ये एरिया भी हो गया है, और लगभग मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। डेली के टाइम फ्रेम से देखने वाली चीज़ क्या है, मेनली मार्केट ऊपर के लिए ट्रेवल के लिए रेडी है या नहीं, ये देखना ना। तो एक चैनल हमने बनाया था यहाँ से, ये सभी पॉइंटों में ये मार्केट ने एक सरफेस रखा हुआ है, और वो यहाँ पूरा नहीं किया था उस टाइम। तो एक चैनल यहाँ से भी बनता है इस रेंज को लेते हुए, वो चैनल भी इम्पोर्टेंस रखता था, जो कि यहाँ से एक्स्ट्रा किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा फिलअप यहाँ भी था, तो एक पोर्शन, दो पोर्शन, ऐसे करके तीन पोर्शन बने हैं। तो ये पोर्शन हो गया, अब मार्केट का ये पोर्शन है जिसमें ये वाला पार्ट आने वाला। मार्केट इसमें 2 दिन जब भी बाहर निकलता है ऐसे 2 दिन पॉज होते हैं, मैंने बहुत बार इसकी चर्चा करी है आपके सामने। उसके बाद मार्केट एक डिप लेता है ऊपर जाने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये 2 दिन पहुंच हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, ऐसे करके, ये ऐसे करके मार्केट करता है, बहुत जगह करता है। जब ब्रेकआउट वाले प्लेस होते हैं ना, ऐसे 2 दिन ऐसे मनाता है मार्केट। तो अभी यहाँ पे वो 2 दिन यहाँ क्रिएट हो गए हैं, और मार्केट की कहीं ना कहीं वैल्यू नज़दीक आ रही है, जो इसको रिटेस्ट करके मार्केट में एक ऊपर की साइड का फ्लिक दे सकती है। तो संभावना प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये एरिया तो आया हुआ है, ये एरिया हमने अभी निकाला ही है। उसी एरिया पे यहाँ पे कैलकुलेशन की साइड मार्केट बढ़ने के लिए बाइंग में एक पड़ाव आएगा इंपॉर्टेंट, ये पड़ाव के ऊपर की वेव्स अलग रही हैं, ठीक है, ये शॉकवेव वाली वेव रही है, यहाँ ठहराव वाली वेव रही है, प्रीवियस इंपॉर्टेंस लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और यही प्लेस से मार्केट ने ब्रेक किया था, आगे इसी प्लेस पे ठहराव किया था। तो अगला प्लेस जब भी आएगा तो मे बी एक देखो मार्केट का ट्रेवल, पोज, ट्रेवल, पोज, ट्रेवल, तो मे बी यहाँ 3 कैंडल का पोज, 3 कैंडल का पोज, मार्केट अब अगर मूव करता है तो मूव बड़ा हो सकता है, बड़ी कैंडल का मूव ऊपर की चेजिंग साइड हो सकती है, वैसे भी हमारा फ्री बुल होगा ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर की एक्सपेक्टेशंस में एक तो गिरावट है, यहाँ से मार्केट मार्केट गैप अप, तो देखो वो कैलकुलेशन पूरी करेगा तो गैप अप नहीं, एक दिन और खराब कर सकता है, आधा दिन के लगभग खराब करके मार्केट ऊपर जा सकता, खराब क्या करेगा वो डिप लेगा। डिप का वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं, वीकली चार्ट बुलिश है, बुलिश ही क्लोज हुआ है। ठीक है, ये इसमें कुछ ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं, इसमें मार्केट हमें ये बता रहा है कि आप जो ये लेवल देख रहे हो ना, ये यहाँ से वैल्यू रख रहा है, तो यहाँ से वैल्यू, ये प्लेसेस से वैल्यू रख रहा है, उसी वजह से मार्केट रुक रहा है। तो मार्केट यहाँ 2 दिन तो रुक चुका है, 2 या 3 दिन तो रुक गया ना उसी प्लेस की वैल्यू लेके। मार्केट अगर थोड़ा सा डिप देता है, ये प्लेस तक भी आता है, मान लो नीचे तक के प्लेस तक आता है, तो भी हमारा ऊपर का मार्केट खुला हुआ है।
अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ गया, जैसे इस कैलकुलेशन में वापस अंदर अंदर फंस गया, तो फिर मार्केट काफ़ी दिन के लिए फंस जाएगा। तो अभी के लिए देखो, चीज़ें संभावनाओं पे ही प्रेडिक्ट की जाती हैं। कैलकुलेशंस उसकी बहुत बेस्ट थ्योरी है प्रेडिक्ट करने की। तो ये वैल्यू है ना, ये हमारे मंडे के लिए बेस्ट ट्रिगर निकल के आ रहा है इस एरिया के आसपास। 30 है। और देखो, वैल्यू तो हम और भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये वेव है यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड रुको। इसको मैं फीबो ऑन करता हूँ 50। और यहाँ से हम कर देते हैं हाई लो। तब भी हमारे पास वैल्यू यही निकल के आएगी। तो फीबो 50 की वैल्यू भी हमें इस एरिया पे मिल जाएगी, फीबो 30 की वैल्यू मिल जाएगी, जोन है पर्दे के पीछे वाला जो मैंने लगाया है, चैनल मिल जाएगा, कैलकुलेशंस चैनल की कैलकुलेशंस पे हमने बना दिया। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। इस तरह से हमें तैयारी करी जाती है। फिर आती है इंट्राडे की तैयारियां करना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं इसमें एक तैयारी आपके सामने करके दिखाई है। मार्केट का कैलकुलेशन एक वे से नहीं निकाली गई है। यहाँ प्लस की जो कैलकुलेशन है वो कहाँ खत्म होने वाली है, बॉक्स थ्योरी पे भी। और यहाँ के देखो, ये अटैचमेंट वाले आ रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ खुला और एक डिप मारा। जैसे आज आपने देखा था मार्केट का प्राइस एक्शन मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया था। जैसे आप अगर थोड़ा सा टेलीग्राम पे जाओगे ना, तो सुबह मैंने एक लेवल दे दिया था मॉर्निंग में ही, यहाँ पे ये लेवल। अगर आप ये देखोगे, ये लेवल कहाँ से आया है, ये लेवल नीचे के इन पॉइंटों से आया है, ये लेवल। और यहाँ पे डिट्टो आपने देखा हो, जैसे अगला आप चार्ट जैसे ओपन हुआ, तो ये जैसे प्लेस, जस्ट इसको टच किया, मार्केट नीचे की साइड में आ गया। तो इसके जस्ट ऊपर फ्री फ्लो था, और फ्री फ्लो से पहले ही, क्योंकि फ्री फ्लो तक नहीं गया, पहले ही मार्केट आ गया। तो ये हमने उस टाइम चार्ट अपडेट किया ना 9 बजे से पहले, तभी ये कर दिया था कि ये वैल्यू रखेगा, वैल्यू रखेगा। तो ये चीजें ना कैलकुलेशंस बेसिस पे निकाली जाती। इससे पहले भी हम कल का मार्केट में देखो प्रिडिक्ट कर दिया था हमने मॉर्निंग में ही। मैंने आपको क्या कहा था याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट पोज टू बेरिश इन हाफ सेशन, आफ्टर देन ट्रेड डिप बाई करना शुरू कर दो, मतलब बाइंग का मार्केट हो जाए। बट अब वो फ्री फ्लो ट्रेवल ओनली चेजिंग, फ्री फ्लो से ऊपर चेजिंग ही करनी है, चेजिंग नहीं होगी। मार्केट ओपन हुआ, ये मैंने 9:21 पे आपको बोल दिया था। अब आप 9:29 पे देखो मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे कहा था डे इंश्योरेंस थोड़ा इम्पेक्ट डालेगी, इम्पेक्ट डालेगी। तो आप क्या देखोगे, डे इंश्योरेंस का इम्पेक्ट हुआ ना, यहाँ पे मार्केट रुका। उसके बाद मार्केट, क्योंकि हमने पोस्ट टू बेरिश हाफ मार्केट बोला था, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे जस्ट हम हाफ में पूछे, तो मैंने आपको बोल दिया था कि ये 12 सवा 12 का टाइम हो गया है। अब मार्केट को ऊपर की साइड खेलना शुरू करो, हाफ सेशन पोस्ट टू बुलिश खेलो, हाफ सेशन पोस्ट टू बेरिश खेलो। तो पोस्ट टू बुलिश में मार्केट यहाँ पोस्ट टू बुलिश हुआ, काफी देर रुका। लेकिन जो डिप ले रहा है, जैसे पिछले एसएल हंट खाए, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में क्लोज करके ही मार्केट गया था। तो ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ये सारे कैलकुलेशन बेसिस पे हैं। ये सब कुछ कैलकुलेशन बेसिस है कि कैसे मार्केट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। यहाँ भी आपको कैलकुलेशन ही तो दी थी। अब आप देखो कि अब यहाँ पे हमने देखो मेन लेवल की बात करी। ये लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, ये तो टेलीग्राम का चार्ट है। मैं आपको लेवल वाला चार्ट अपना कहाँ है, लेवल वाला चार्ट भी मैंने यहाँ रखा था, एक सेकेंड। लेवल वाला चार्ट है मैं हमारा नहीं निकाल रखा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लेवल का चार्ट लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको वो भी जानने को मिल जाए। ठीक है, ये हमारा लेवल वाला चार्ट है, जिसमें आपको पीछे एक वीडियो दिया ही था। ये मेन लेवल था। क्यों था ये मेन लेवल, क्योंकि यहाँ से गिरावट आई हुई है, और आगे ऊपर गैप फिलिंग है जो कि हो चुकी है। और यहाँ से मार्केट ने पूरा पूरा गिरावट दिया, मेन लेवल जहाँ से 15 मिनट की क्रॉसिंग आई। ये देखो मार्केट की पहली गिरावट थी आज। ये इसके बाद में मार्केट ने गया ऊपर लिया, और यहाँ 9:15 से, ये आज का पहले कैंडल है 9:15 से, मार्केट पूरी गिरावट देता रहा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। क्यों देता रहा, क्योंकि लेवल है, ये मेन जोन लेवल है। अब लेवल एक ये भी है सपोर्टिंग में, जो पीछे का लेवल है जो ब्रेक करके गया, तो यहाँ के आसपास क्या ये कैंडल भी वैल्यू बना रही है। ठीक है, तो ये भी एक लेवल है। और ये लेवल आप देख रहे हो ना, 49,600 का जो हम पॉइंट बना रहे हैं उसी लेवल पे है। ये 49,600 का लेवल, अभी हम सारी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो 49,600 के आसपास ही कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये लेवल भी उसी के आसपास है। तो ये हमारा मल्टी कन्फर्मेशन हो जाती है कि इस प्लेस की वैल्यू क्या होती है। ये नेक्स्ट डे में हम यहाँ पे क्या, मार्केट अगर कहीं खुल रहा है तो हम थोड़ा सा पहले डाउन, फिर डाउन से अप साइड कितना रह सकता है, कितनी दूरी, ये चीज़ों की तैयारियां करते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम पे आपको हेल्प मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, मुझे किस तरह से और एक्टिव होना है, ये सब चीज़ें आप मेरे को वीडियो के कमेंट के जरिए बताओ। कमेंट का मैं ज़रूर रिस्पॉन्स देता हूँ। ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।